नमस्कार मित्रों, इरा वर्ड में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। हिंदी की सीरीज चला रहे थे वीडियो 2018 के लिए और आपको ये सीरीज पसंद भी आ रही थी। ठीक है, आज हम इस कड़ी में दूसरी डे 2 के हिंदी के क्वेश्चन लेके आए हैं। मात्र 20 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 5 से 6 मिनट का समय में आपको 20 क्वेश्चन याद कर दें। आज का चैप्टर का नाम है भाषा और लिपि। ध्यान रखेंगे, किसी प्रकार की सहायता के लिए हमें इस नंबरों पर संपर्क करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संबंध में संविधान भाषा का संबंध किस अनुसूची में है? तो आप सीधा बताएंगे 8वीं अनुसूची में। निम्नलिखित भाषा को 15वीं भाषा के रूप में और 21वां संशोधन 1967 ईस्वी में मान्यता प्रदान की गई। कब, किसको? ये सिंधी के लिए है। ठीक है, 71वीं संविधान संशोधन में 1992 ईस्वी में 3 अन्य भाषाओं को सम्मिलित किया गया। वो कौन कौन सी थी? वो थी कोंकणी, मणिपुर और नेपाली। ये प्रश्न ऐसे हैं जो जीएस की दृष्टि से महत्वपूर्ण रखते हैं, लेकिन अन्य दृष्टि से भी हिंदी के चैप्टर में इनका ये 1-2 प्रश्न आ जाते हैं और आपको कंफ्यूजन करा देते हैं। 92वें संशोधन में किन भाषाओं का स्थान दिया गया? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। आप इसको बीडीएमएस डीबीएमएस डाटाबेस, जिससे डाटाबेस डीबीएमएस कंप्यूटर में होता है ना, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो आप इसके कोडवर्ड्स इसको याद कर सकते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, क्वेश्चन के 5वें नंबर पर बढ़ते हैं। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, जबकि दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु है। ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषाएं किसकी? सुमेरियन। सुमेरियन एक ऐसी भाषा जो प्राचीन है और लिखित भी है। ठीक है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित होने वाला राज्य पिछली वीडियो में बताया था, आंध्र प्रदेश। अंग्रेजी को किस लिपि में लिखा जाता है? अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखा जाता है। निम्नलिखित में से किस लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है? देवनागरी लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, भाषा की सभी लिपियां किस लिपि से ही निकली हैं? ब्राह्मणी लिपि से। भाषा की जितनी भी लिपियां हैं वो किस लिपि से निकली है? ब्राह्मणी लिपि से। ठीक है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को जगह दी गई? 22 भाषाओं को जगह दी गई है। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? राजभाषा गठन का आयोग 1955 में किया गया था। क्या अध्यक्ष उस समय बीजी खेर थे। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है वाक्य। वर्ण होता है, उसके बाद शब्द होता है, शब्द कई शब्द मिलकर वाक्य को बनाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ? हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से संविधान में हिंदी का कौन सा दर्जा दिया गया? संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। इसी से क्वेश्चन आया था कि कब, कितने वर्ष के लिए दिया गया था? 15 वर्ष के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से गढ़वाली कुमायूनी किस क्षेत्र की भाषा है? गढ़वाली कुमायूनी ये तो पहाड़ी भाषा, तो हिमाचल प्रदेश की भाषा हो गई। भाषा को कितने रूप में देखा जाता है? भाषा केवल 2 रूप, मौखिक और लिखित। ठीक है, पूछा गया कौन सा कथन सत्य है? भाषा भाव और विचारों के अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। बिल्कुल सही है। जिस साधन के द्वारा मनुष्य भाव और विचारों को लिखकर बोलकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते थे। उसके दोनों कथन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में भाषा का साधक कौन होता है? अभिव्यक्ति करेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये भाषा मेरी साधक है और आप इसको समझ रहे हैं। ठीक है, तो हमने अभिव्यक्ति की और आप इसे समझे, तो ये भाषा का साधक होता है। किस राज्य की भाषा अंग्रेजी है? आपको पता होगा, नागालैंड। पिछली वीडियो में भी चर्चा किया गया था यहाँ इस चैप्टर से। धन्यवाद। हम लोग वीडियो की सीरीज चला रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर संपर्क करें। देखा, मात्र 5 मिनट में ये वीडियो खत्म होगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये श्रृंखला इसलिए चला रहे हैं क्योंकि अगर ये हर वीडियो से एक भी प्रश्न मिला तो आप नहीं सकते हैं कि 50 प्रश्न आएगा। 50 प्रश्न में से 45 से 48 प्रश्न करने का टारगेट रखिए, जिससे आपका समय भी जाएगा और आपके सिलेक्शन भी हो जाएगा। 5 साल का सफर मत जाने दीजिए। अपनी जिंदगी को लक्ष्य दीजिए। बिना कड़ी मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। हर मेहनत जीरो हो जाती है। लगातार मेहनत करते हैं। हमारे साथ तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो लगातार बिना पानी पिए भी मेहनत करते रहते हैं, टारगेट देते हैं और फिर याद करते हैं, फिर पुनः पढ़ते हैं। कोई भी संपर्क, कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए, कोई भी समस्या हो तो आप हमें समाधान के लिए जरूर संपर्क करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में डे 3 को लेकर। धन्यवाद।